नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। पानीपत में लगातार अपने पैर पसारता है कोरोना संक्रमण, आए दिन चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे सामने। पानीपत के सामान्य अस्पताल में एक ही बेड पर दो मरीजों को एक साथ लेटाकर किया जा रहा इलाज। स्वास्थ्य विभाग के पास अब बेडों की दिखाई देने लगी कमी। अस्पताल में कोरोना पेशेंट के लिए कुल 80 बेड हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में 25% बेड रिजर्व रखने के आदेश। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर डटे किसान। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रति जताया अपना रोष। कृषि कानूनों को लेकर हुई कई दौर की बैठक के बाद भी नहीं निकला कोई समाधान। गेहूं का सीजन खत्म होने के बाद फिर से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे किसानों का कहना एक बार फिर से अब सरकार के खिलाफ भरी जाएगी हुंकार। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं दी गई तनख्वाह, सरकार के प्रति जताया अपना रोष। आज पूरे स्टेट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संघ, हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ स्टेट लेवल पर काला बिल्ला लगाकर सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष कर रहे जाहिर। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए रखी अपनी मांग। पानीपत रिफाइनरी से आज समालका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 टन ऑक्सीजन गैस की दी गई सप्लाई। प्रोजेक्ट अधिकारी राजेश संधू ने बताया कि उन्हें 10.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस का कोटा दिया गया। समालखा में लॉकडाउन के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन का लोग कर रहे उल्लंघन, पुलिस दिखाई दी एक्शन मोड में। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। कोरोना का इलाज फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो कोविड पे सरकार के इंतजाम फेल हैं, सरकार कुछ उस पर नहीं कर रही है, उस पर रोष प्रकट किया गया है। सरकार से सभी कोविड के मरीजों का फ्री इलाज करने की मांग की है और क्योंकि सरकार इस मोर्चे पे बिल्कुल फेल रही है, मरीज मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास बेड नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। कोरोना का इलाज फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों की मांगे ना मानने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को सड़क पे बिठाने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अहंकारी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अहंकारी मोदी 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फेल मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धरती पे तूफान रहेगा, तब दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पत्थर ले लो, पत्थर आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों नमस्कार। आज भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग कुंडली बॉर्डर पे हरियाणा कैंप में हुई है और पूरे हरियाणा प्रदेश से किसान यहाँ पे पहुँचे थे और आंदोलन को और मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और 4 जिलों की ड्यूटियाँ लगाई हैं। एक हफ्ते वो 4 जिले रहेंगे, दूसरे हफ्ते अगले 4 जिले, तीसरे हफ्ते अगले 4 जिले, इस तरह से करके आज ड्यूटियाँ लगाई हैं। और जो कोविड पे सरकार के इंतजाम फेल हैं, सरकार कुछ उस पर नहीं कर रही है, उस पर रोष प्रकट किया गया है और सरकार से सभी कोविड के मरीजों का फ्री इलाज करने की मांग की है। और क्योंकि सरकार इस मोर्चे पे बिल्कुल फेल रही है, मरीज मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास बेड नहीं है, इसके लिए
जो है इस पे बड़ा अफसोस जताया गया और मोदी का पुतला फूंका गया है धरना स्थल पे। और सरकार से मांग की गई है कि इसका बिल्कुल फ्री इलाज किया जाए और जब तक हमारा आंदोलन जो है वो चलेगा, जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं जाती। ये फैसले आज की मीटिंग में लिए गए हैं और संगठन को और मजबूत करने की प्लानिंग की गई है। जहाँ जहाँ हमारी यूनिट कमज़ोर है वहाँ की यूनिट को और मजबूत करने के लिए प्लानिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं दी गई तनख्वाह, सरकार के प्रति जताया रोष। आपको बता दें कि आज 10 मई को पूरे स्टेट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ स्टेट लेवल पर काला बिल्ला लगाकर सभी आउटसोर्स के कर्मचारी जैसे NHM आउटसोर्सिंग, एड्स मलेरिया स्टाफ नर्स, NNM मेडिकल ऑफिसर, CHO आयुष विभाग, IDSP इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, RTS फार्मासिस्ट, MMIY, NTCP आदि सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। हर तरह की दिक्कत है। एक तो सैलरी की, चौथा महीना लग गया हमारे को सैलरी नहीं मिल रही। दूसरा ये है कि जो हमारे साथी हैं उनका किसी बात पे किसी कारणवश लेटर निकाल दिया जाता है, इसलिए वो अपने भय में काम कर रहे हैं। उनके नौकरी की ना तो कोई सुरक्षा है, मनमाना ये काम करके जाओगे तड़की लेटर लिखट जाएगा भाई घरा बैठे, ना हमारे को जॉब की सुरक्षा, ना हमारे को टाइम पे सैलरी मिल रही। 4 महीने हो गए, आप भी समझदार हो। चौथा महीना साल का मार्च अप्रैल ये सबसे ज़्यादा खर्च का महीना होता है, लेकिन इसमें भी हमारे को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। और ऊपर से सैलरी मांगते हैं तो कहते हैं हफ्ते में आएगी, 10 दिन में आएगी, 2 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी। 4 महीने ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन सैलरी का कोई सोल्यूशन नहीं किया। दूसरा ये है, हमें सिर्फ एक चीज़, हमें जॉब की सुरक्षा दे दो ताकि हम भयमुक्त कार्य कर सके और हमारी टाइम पे सैलरी आए। सर आज की ये जो काला बिल्ला लगाकर हर पूरे स्टेट लेवल पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की तरफ से पूरे स्टेट में आज 10 मई को आज पूरे स्टेट में काला बिल्ला लगा के सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे ये है सर, एक तो आउटसोर्स के कर्मचारियों को बात पे हटा दिया जाता है, छोटे रीजन्स लेके उनको नोटिस दे दिया जाता है। और हमारी आउटसोर्स के तरफ से तो हमारी ये डिमांड है कि सर इनकी सेवा सुरक्षा की जाए, इनको सरकार अपनी रोस्टर प्रणाली पे ली जाए। और सेकंड एक सर NHM, आज पूरे स्टेट के NHM और आउटसोर्स के कर्मचारी जिसमें NHM के हर कैटेगरी के RTS है, MMIY है, एड्स वाले हैं, TB यूनिट है, हर तरह की कैटेगरी सब काला बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं। ये काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ हमने काला बिल्ला लगा के काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी कुछ मांगे जैसे 7th पे हैं, हमारा कुछ कैटेगरी के अमेंडमेंट होने हैं, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है और सर बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं जो सरकार और प्रशासन के बीच हमारी सहमति भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल से हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से हम यही आग्रह करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाए और NHM के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए। एक तरफ जहां कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब ऐसे में जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो कहां जाएंगे, कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 4 महीने से ना तो टाइम पर सैलरी दी जा रही है और ना ही उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को बताते हुए कहा कि उन्हें आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सरकार रोस्टर प्रणाली पर ले और उन्हें न हटाएं। सभी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिले, सेवा कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए, कर्मचारियों को 7वां वेतन लागू हो, सभी वंचित कर्मचारी वर्गों को सेवा नियम का लाभ मिले, सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है,
तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी पर विजय पाने के लिए लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण काफ़ी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि आज रिफाइनरी से समालखा जीटी रोड स्थित समालखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 टन ऑक्सीजन गैस की सप्लाई दी गई है। पानीपत रिफाइनरी से आए राजेश संधू, प्रोजेक्ट अधिकारी जिला परिषद पानीपत, ने बताया कि उन्हें पूरे पानीपत के लिए 10.7 मीट्रिक टन का कोटा मिला था, जिसके लिए समालखा सिविल अस्पताल को 3 टन का कोटा अलॉट किया गया है। उन्होंने कहा कि वह ऑक्सीजन विवेक चौधरी के नेतृत्व में समालखा सिविल अस्पताल को सौंप दी गई है। आज हमारे को पूरे पानीपत के लिए 10.7 मीट्रिक टन का हमें कोटा मिला था, जिसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल समालखा के लिए 3 टन का कोटा अलॉट किया है। वो ऑक्सीजन हम आज हम विवेक चौधरी जी सीओ जिला परिषद के नेतृत्व में हमने समालखा सिविल हॉस्पिटल में सौंप दिए। तो इसमें जो बाकी रह जाएगी वो कहाँ जाने? वो बाकी कुछ इसमें प्रेम हॉस्पिटल के लिए है, अपना सिविल हॉस्पिटल पानीपत के लिए है, और क्या है एक प्लांट जो हमने ऑक्युपाइड कर रखा है पूरे हॉस्पिटल, पूरे पानीपत के हॉस्पिटलों को देने के लिए, कपिल एंटरप्राइजेज, वहाँ पे उतारेंगे हम, जिससे सारे शहर के हॉस्पिटल की सप्लाई की जाती है। इससे समालखा वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी, जो कि हमारे 30 बेड के करीब हैं, और जल्द ही उस पर हमारे CMO साहब, DC साहब वर्क कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसको चालू कराया जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि बाकी बची ऑक्सीजन कहां दी जाएगी, तो उन्होंने बताया कि बाकी बची ऑक्सीजन पानीपत प्रेम अस्पताल और सिविल अस्पताल में भेजी जाएगी, और एक प्लांट जो उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है पूरे पानीपत के अस्पतालों को देने के लिए, वह उसे कपिल एंटरप्राइजेस में उतारेंगे, जहाँ से पानीपत के सभी अस्पतालों को सप्लाई दी जाती है। ऑक्सीजन अधिकारी तथा मौके पर संजय कुमार की देखरेख में ऑक्सीजन को टैंक में भरवाया गया, और इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। गंभीर होते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। समालखा में लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रहे लोगों पर पुलिस सख्त हो चुकी है। लोगों से अपील करने के बावजूद भी लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं की जा रही, जिसके चलते पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ फील्ड में उतर आई है। पुलिस जिले में जगह जगह नाकाबंदी कर लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पाठ पढ़ा रही है। मास्क न पहनने वालों और बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के दबा के चालान किए जा रहे हैं। वहीं महामारी के दौर में लोग शहर भर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है और लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन से तो ऐसे ही ठीक है। प्रशासन से जब इस बारे में बात की जाती है तो वह बार बार कहते हैं कि हम उनको समझा रहे हैं, फिर भी पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए, इस बारे में जब चौकी प्रभारी हरिराम से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, वह भी हम आपको सुनाते हैं। पब्लिक को हम समझा भी रहे हैं, थोड़ा सख्ती भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की भीड़ मेडिकल स्टोरों पे है, मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों पे है, और दूसरी दुकानें जो हैं उन पर इतनी भीड़ नहीं है, ना वो दुकानें दूसरी खुल रही हैं। समझाने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मान रही। हाँ, कुछ आदमी हैं जो समझाने के बावजूद नहीं मानते, हम उनका चालान भी कर रहे हैं, कुछ को हम समझा के बाहर नहीं दे रहे हैं। पुलिस के जाने के बाद तो दुकानें बंद कर देते हैं, और जब पुलिस चली जाती है तब दुकानें खोल लेते हैं। पुलिस की प्रॉपर गश्त है शहर के अंदर। सुना है कि पीछे से दुकानदार, कई दुकानदार हैं जो पीछे से खोल लेते हैं, उनको थोड़ा सख्ती करके और समझाया जा रहा है, आइंदा नहीं खोलने देंगे उनको। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।